हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि ओनली 100 डेज लेफ्ट है हमारे नीट एग्जाम में। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीच 2K, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। देन चलो स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्टली आपने मेरी टू डू लिस्ट देख ली होगी। मैंने कितने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं इस वीडियो में, मैं आपको सब आगे बताने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल देखा करो क्योंकि मैं अपने थ्रू आउट वीडियो में ही आपको कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, अपने स्टडी के टिप्स शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ। सो प्लीज़ फुल वॉच करना वीडियो को। सो गाइस, फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें मैं पढ़ रही हूँ एल्डिहाइड कीटोन एंड ईथर। और इसका मैं अभी लेक्चर तो नहीं देख रही हूँ क्योंकि लेक्चर मैंने ऑलरेडी देख लिया था। अभी इसको मेरे को PDF रिवाइज़ करने के लिए बचा हुआ था, 2-3 लेक्चर का पेंडिंग, तो वही रिवाइज़ कर रही हूँ मैं। और आप लोग देख सकते हो साथ साथ में मैं शॉर्ट नोट भी बनाती जा रही हूँ। और अगर ये शॉर्ट नोट आप लोग को भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल के बायो पे मिल जाएगा। अगर दोनों में से कहीं भी ना मिले तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बोल देना, तो मैं आपको डायरेक्ट ही लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना और वहाँ पर ही आपको सारी शॉर्ट नोट मिल जाएगी। एंड मैंने ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन के पहले जितने भी चैप्टर हैं सारे के शॉर्ट नोट वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो या गाइस, देन मैंने पढ़ा था फिजिक्स और फिजिक्स में मैं पढ़ रही हूँ रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स का मैंने लेक्चर नंबर 3 देखा था और इसके भी अभी मेरे को सारे PDF रिवाइज़ करने हैं। मैंने सिर्फ लेक्चर ही देखे हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इसका PDF भी रिवाइज़ किया था और कैसे मैं रिवाइज़ करती हूँ वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड गाइज, अभी आपका लेटेस्ट अपडेट आया है NTA की तरफ से, आप लोग ने भी सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा वीडियो। अभी मैंने वीडियो तो कोई भी नहीं देखी यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग, बट हाँ मेरे को एक आध चैनल्स के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू मेरे को पता चल गया है। तो NTA ने अपना लेटेस्ट अपडेट किया है कि जो भी हमारे B सेक्शन में क्वेश्चन होते थे वो अभी हट गए हैं। अब B सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब आपको चॉइस कोई भी मिलने वाली नहीं है। जैसे आपको पता है कि B सेक्शन में 15 क्वेश्चन होते थे जिसमें से आपको 10 करने पड़ते थे और 5 आपको छोड़ने पड़ते थे, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप का होता था कि आप अपने चॉइस से कोई भी 10 क्वेश्चन करो और 5 क्वेश्चन छोड़ दो। वो हट गया है अब गाइस, और आपके सिर्फ 180 क्वेश्चन रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। एंड टाइम भी जो हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिला करता था वो भी रिड्यूस होके 3 घंटे सिर्फ हो गया है, तो हमें 20 मिनट कम भी मिलेंगे एंड क्वेश्चन भी रिड्यूस हो गए हैं। तो आई थिंक बात तो एक ही है, मैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझ रही हूँ एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर B सेक्शन का क्वेश्चन हट भी गया है और टाइम भी रिड्यूस हुआ है। बिकॉज हमारे 4 सेक्शन होते थे, उसमें से हमें 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते थे और 20 क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते थे। तो टाइम तो लगता ही था, भले हमें बाद में वो छोड़ना पड़ता, पर क्वेश्चन पढ़ने में तो टाइम तो लगता ही था। तो मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है B सेक्शन का पार्ट हट जाने से। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसकी वजह से कट ऑफ भी नीचे जाने वाला है, क्योंकि आपके पास अगर चॉइस रहता है तो ऑब्वियस है कि आपके पास अगर चॉइस है तो आपसे कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाते थे। अब लेकिन चॉइस हट गई है तो कट ऑफ भी कम जाएगा। अभी सिर्फ ये सब बोलने के लिए है, क्या पता ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी यूट्यूब की वीडियो नहीं देखी, किसी भी सर की वीडियो नहीं देखी है। मैंने सिर्फ टेलीग्राम पे देखा था तो मैंने आपके साथ वो शेयर कर दिया है। और आप लोग बताना कि B सेक्शन का पूरा पार्ट हट गया है तो आप लोग को प्रॉब्लम है कि आप लोग भी सेटिस्फाइड हो कि ठीक हो गया है। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म ज़रूर कर देना। तो अभी आप लोग ने देखा मैंने बायो में पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन और साथ साथ में मैं इसकी शॉर्ट नोट भी ऐसे बनाती जा रही थी, क्योंकि मेरे को था कि बहुत सारी ग्लैंड्स है इसमें और उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो मेरे को था कि मैं एक जगह पूरा कलेक्ट करके लिख लूँ और जिससे मेरी एक टाइप की शॉर्ट नोट भी बन जाए, जिससे मैं कभी भी इस चैप्टर को रिवाइज़ करूँ। और ये चैप्टर मैंने NCERT से पढ़ा था। उसके बाद मैंने इसका जो लास्ट वाला हार्मोन की थोड़ी जो फंक्शंस है उसको मैंने लेक्चर भी देखा था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ से आकांक्षा मैम का लेक्चर देखा था और मैंने सिर्फ पर्टिकुलर उसी पार्ट का, उसी टॉपिक का लेक्चर देखा था, क्योंकि पूरा लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैंने उसी टॉपिक का लेक्चर देख लिया था। आई थिंक मेरे को आधे 1 घंटे लगे थे। सो या गाइज, और नेक्स्ट मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली। तो इसको मैंने पहले NCERT से पढ़ा था और आप सामने देख भी रहे होगे कि एक सीरीज़ भी चल रही है, मतलब लेक्चर भी चल रहा है, जो कि ऑलरेडी ये सीरीज़ मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, मेरे को तो काफ़ी बहुत पसंद है। इस बार मैंने आप लोग के साथ
भी शेयर किया है। अगर आप लोग को भी ये सीरीज़ फॉलो करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में पूरा लाइन बाय लाइन सर अच्छे समझाते हैं। और एंड गाइस वी ऑलरेडी नो कि एनसीईआरटी इज सो डीप, हम जितनी बार भी उसको पढ़ते हैं हमें कुछ नया मिल ही जाता है। चाहे हम कितनी भी अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ें, पर कुछ लाइन तो मिस हो ही जाती है। तो अगर आप लेक्चर के साथ देखोगे और सर पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो वो पूरे लाइन का मतलब भी बताते हैं और बताते भी हैं कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। इसलिए मैं इसका पूरा इनऑर्गेनिक का पूरा ये सीरीज़ फॉलो करने वाली हूँ। एंड ये सीरीज़ जैसे मैंने बताया ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। अगर आप लोग को भी देखना है तो वहाँ से आप जाके लिंक ओपन करके डायरेक्ट यूट्यूब पे आप देख सकते हो ये सीरीज़। ओके, देन अगेन मैंने बायो का एक चैप्टर पढ़ा था और वो पढ़ा था मैंने एनिमल किंगडम, आप देख ही सकते हो। और ये मैंने पढ़ा था अपने नोट्स से, जो कि इसमें बहुत अच्छा प्रॉपर वे पे लिखा हुआ है। मैंने आपको दिखाया अभी इसके पहले, बिकॉज लोग बोलते हैं कि एनिमल किंगडम वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और आपको बहुत सारा याद करना पड़ता है। कॉन्सेप्चुअल तो कुछ भी नहीं है, बस आपको रटने का रहता है। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। इस नोट्स में मेरे बहुत ही सिस्टमेटिक वे से लिखा हुआ है, तो हमेशा मैं एनिमल किंगडम पढ़ने के लिए यही वाली नोट्स अपनी प्रेफर करती हूँ। एनसीईआरटी में मैं नहीं पढ़ती हूँ, बिकॉज ये नोट्स पढ़ने के बाद ही इनफ होता है, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। और ये नोट्स ही 30 पेज के आसपास की है, तो प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। एंड मेन मैं जो रीज़न है इसको फॉलो करने का वो ये है कि इसमें पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके लिखा हुआ है। एंड आपको पता है कि अगर आप एनिमल किंगडम हिंदी से पढ़ रहे हो तो कितने टफ वर्ड रहते हैं उसमें, तो इसलिए मैं हमेशा इंग्लिश में ही प्रेफर करती हूँ। कुछ चैप्टर बायो में ऐसे हैं जिनको मैं पढ़ना इंग्लिश से ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश में ज़्यादा ईजी मेरे को समझ आते हैं। सो या गाइस, देन मैंने लास्ट में पढ़ा था, जो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर देखा था ना रे ऑप्टिक्स का, वही मैं रिवाइज़ कर रही थी। और ये लेक्चर काफ़ी छोटा था, लेक्चर नंबर 3, क्योंकि सर ने इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया था। आई थिंक 1 घंटे के आसपास का लेक्चर था, 1 घंटे 13 मिनट के आसपास का था। काफ़ी शॉर्ट लेक्चर था एंड PDF में पेजेस भी कम थे, तो जल्दी से ही रिवाइज कर लिया था मैंने। आई थिंक आधे घंटे लगे थे इसमें, 30 से 35 पेज के आसपास थे, तो आधे घंटे में मैंने रिवाइज कर लिया था। एंड मैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के लिए प्रॉपर MR सर को फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को ये दोनों चैप्टर ही नहीं अच्छे लगते। वेव ऑप्टिक्स तो फिर भी अच्छा लगता है, बट रे ऑप्टिक्स बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आता है। दैट्स वाई मैं इसको इस बार प्रॉपर पूरा वेल बिहेवियर के साथ इसको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इससे क्वेश्चन भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स दोनों को मिला के आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सो इसको छोड़ के जाना बिल्कुल भी समझदारी वाला काम नहीं है। दैट्स वाई मैं पूरा प्रॉपर डिटेल लेक्चर फॉलो कर रही हूँ दोनों चैप्टर के लिए। सो या गाइज, यही था मेरा कुछ आज का पूरा रूटीन और काफ़ी प्रोडक्टिव दिन था। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए और बहुत सारे रिवीजन भी किया मैंने। और आप लोग भी बताओ आप लोग के दिन कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप लोग के दिन प्रोडक्टिव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना है। एंड कमेंट कर दिया करो, जो भी डाउट रहा करें, और अप्रिशिएट करने के लिए भी कमेंट कर दिया करो। एंड मैं वेट करूँगी आप लोग की कमेंट का रिप्लाई करने का। सो फटाफट से कमेंट कर देना। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड वीडियो को पूरा देखा करो, आप लोग पूरा नहीं देखते हो। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसके नेक्स्ट डे रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड हम लोग की लाइब्रेरी में भी कुछ होने वाला है प्रोग्राम, अगर हो सकेगा तो मैं शूट करके ज़रूर से आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि जब से स्कूल से निकले हैं तो कब 15 अगस्त और 26 जनवरी आके चला जाता है पता भी नहीं चलता है। तो अभी तो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तो अगर वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं ज़रूर से जानने की कोशिश करूँगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी। सो या थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक ये व्लॉग आप लोग को थोड़ी 1-2 दिन लेट मिलेगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और ये रहा मेरा आज का टारगेट, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है सारा कुछ। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।